बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 का मैथ का सिलेबस। क्लास 2 में बच्चों को मैथ्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, ये पार्ट वाइज करके मैं बना रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो में अगर सारा कवर करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको अलग 2 या 3 पार्ट में ये सारा कवर होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो है बच्चों को बहुत सारी चीज़ें 1 क्लास में बताया गया होता है, उसका ही एडवांस फॉर्म होता है। जैसे वहाँ पे किसी स्कूल में 200 तक, किसी में 500 तक नंबर्स कराए जाते हैं। क्लास 2 में ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में अप टू 999 मतलब 1000 तक के नंबर कराए जाते हैं। कि यहाँ तक के नंबर बच्चे को अच्छे से लिखना आना चाहिए, सारे नंबर नेम्स लिखने आने चाहिए उनको, क्योंकि आप 1 to 100 तक के नंबर नेम्स अगर बच्चे ने कर रखा है अच्छे से तो वो आगे के नंबर्स ईज़िली कर लेते हैं। कुछ अलग नहीं होता है, वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती है, तो आगे के नंबर्स नेम करना बहुत इजी हो जाता है। अगर 100 तक किया हुआ है तो 100 से ही रिलेटेड उसके बाद सारे जो नंबर्स आते हैं वही टेंस, वंस, हंड्रेड्स, वो सारी चीज़ें उसमें ही कवर होती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ। जो जैसे ये वर्कशीट जैसा मैंने बनाया है, इसको देख के आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें पढ़ानी है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे नहीं क्लास से कवर कर पाते सारा कि हाँ क्या चीज़ें हुई नहीं हुई, तो इस तरह से आप बच्चों को क्या क्या चीज़ें उनको सिलेबस में आता है वो सारा आप करवा सकते हैं घर पे ईज़िली। मैथ्स उनका पूरा कवर हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से कर ली, तो मैथ्स क्लास 2 की मैथ्स वो ईज़िली सारा कर लेंगे। तो पहला यहाँ पे है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब ये नंबर्स जैसे आपने 1 to 1000 तक के 999 तक के नंबर्स बच्चों को लिखना आ रहा है, और वो जैसे 631 इस तरह से पहले उनको रीड करना भी सिखाएंगे सारे नंबर्स, उसके बाद वो इजीली लिखना भी सीख जाएंगे। तो 100 तक के लिखे नंबर एक्चुअली गलती कहाँ करते हैं ना, जहाँ पे जैसे 199 है उसके बाद 199 के बाद नंबर्स जो होंगे 200 में चेंज हो जाते, तो ये थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि जो 99 है जब 100 हो रहा है तो 100 प्लस में 1 वो ऐड हो जाएगा। एडिशन जब हम कराते हैं तो इस तरह से सिखाते हैं। तो 1-2 बार आप समझाएंगे बच्चे को तो अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएगी। तो इस तरह से आप मिसिंग नंबर देख के उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं कि ईज़िली वो इस चीज़ को कर रहे हैं तो वो नंबर लिखना आराम से सीख जाएंगे कि 631 है, 631 एक्चुअली पूरा बोल के ही उनको रीड कराना ज़्यादा अच्छा होता है। 631, 632, 33 यहाँ पे दिया हुआ, 634, इस तरह से बच्चे इसको फिल करेंगे। जितना भी आप प्रैक्टिस एक वर्कशीट पूरा बना के आप उनको दे दें वो पूरा प्रैक्टिस उसको करेंगे। सेकंड है आइडेंटिफाई द नंबर्स। अब यहाँ पे 600 यहाँ पे ये वर्ड में लिखा हुआ है इज सेम एज। अब बच्चे को पता है 600 वो इज़िली ऐसे पहचान लेते हैं कि ऐसे 600 लिखा हो, लेकिन अगर 600 से लिखा है तो यहाँ पे उन्हें समझाना है कि जो बोल रहे हैं हम सेम चीज़ें लिखनी होती है। 600 तो 600। यहाँ पे कुछ चीज़ें और होती है जो बच्चों को बतानी होती है, जैसे आई एम द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का कौन सा होता है, तो 999, क्योंकि इसके बाद जब 1000 हो जाता है तो वो 4 डिजिट में चला जाता है। तो ये हम शुरू से भी ऐसे बच्चों को सिखाते हैं कि 9 है, उसके बाद 2 डिजिट जो ग्रेटेस्ट नंबर जब जाता है तो 99, और स्मॉलेस्ट 9 के बाद 10 आता है। तो 10 जो पहला नंबर आता है हमारा 2 डिजिट का वो 10 होता है, तो वो स्मॉलेस्ट हो जाता है। जो लास्ट नंबर होता है 99 उसके बाद 100 हो जाता है, तो वो 99 जो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट। इसी तरह 3 डिजिट में जो सबसे छोटा नंबर होगा, जैसे आई एम द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 और ग्रेटेस्ट 999। आई एम द नंबर बिटवीन
390 and 410 I can be counted in हंड्रेड्स। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर जो है कि हंड्रेड्स में हम उसको काउंट करेंगे। अब जैसे 391 तो ये हंड्रेड्स यहाँ 91 आ गया या 92 तो नहीं, वो राउंड फिगर में उसको हंड्रेड्स में काउंट करें। तो यहाँ से बच्चा काउंट करना शुरू करेगा 391, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 399, उसके बाद 400। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 400। आई कैन बी काउंटेड इन हंड्रेड्स, तो आंसर यहाँ पे 4 है। तो इस तरह के वर्कशीट आप बच्चों को बना के इजली समझा सकते हैं। इसके बाद आता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 9 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। तो बहुत इजी है। फेस मीन्स उसका जो दिख रहा है, तो ये 9 हमें दिख रहा है, तो फेस वैल्यू हमेशा कहीं भी होगा तो 9 ही होगा। प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कि ये वंस पे है, टेंस पे है या हंड्रेड्स पे है, थाउजेंड, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे प्लेस वैल्यू ये टेंस पे है तो प्लेस वैल्यू इसकी 90 हो जाएगी। इसी तरह 0, अब 0 मतलब ये 9 टेंस है तो इसलिए 90 हो गया। यहाँ पे 0 टेंस मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये प्लेस वैल्यू इसकी 0 होगी, फेस वैल्यू तो 0 है ही। यहाँ पे 3, तो ये कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है तो 300। अब फेस वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी, क्योंकि ये 3 है, फेस इसका 3 है तो 3 ही ये होगा फेस वैल्यू। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो नंबर दिख रहा है वो ही होता है, प्लेस वैल्यू इसकी चेंज होती है। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो 600 है, 7 टेंस, 6 वंस। तो या तो आप इसको एक तरह से ऐड करके भी बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं, या तो आप इस तरह से बता सकते हैं बच्चों को 600 पहले लिखा, 7 टेंस मीन्स 70 प्लस 6 वंस तो 6। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 676, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा फेस दिखता है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, इसमें हमें इसका प्लेस दिख रहा है कि ये 100 प्लेस पे है, ये टेंस पे है, ये वंस पे है। यहाँ हमने 676 तो फेस दिखता है सिर्फ। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सेम चीज़ है, इसका अपोजिट जैसे 676 था तो ये इस तरह से एक्सपेंडेड लिखा था, स्टैंडर्ड लिखना था, इसको एक्सपेंडेड लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 900, फिर 3 टेंस एंड 4 वंस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको इस तरह से। इसके बाद आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग। जैसे 100 में हाउ मेनी टेंस इन 100। अब 100 में कितने टेंस होते हैं, तो ये जब वंस टेंस बच्चे को पढ़ाया जाता है उस समय ये चीज़ें बताई जाती है, टेंस वंस की कितने टेंस हम काउंट करेंगे तो 100 होगा। जैसे 1 टेंस होता है उसमें 10 वंस होते हैं। ये सारी चीज़ें 1 क्लास में बताई जाती है बच्चों को, फिर से यहाँ पे रिवीजन, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, वो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उनको इजीली आप कुछ ऐसे लेके बता सकते हैं घर में, कोई भी स्टिक्स या कुछ भी लेके इजीली उसको करा सकते हैं। जैसे 100 है, 100 में 10 टेंस होंगे तो वो 100 होगा। अगर ये एक बार उनको क्लियर हो गया, अब यहाँ पे जैसे 200 कर दें तो 20 टेंस हो जाएंगे, 300 होंगे तो 30 टेंस। अब यहाँ एक क्वेश्चन है 600 में कितने वंस होंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि 600 बोल रहे हैं, अगर वंस पूछ रहा है
तो 600 में 600 वंस ही होंगे, क्योंकि ये 600 है उसको बोल रहे हैं। अगर टेंस पूछ रहा है तो 60 टेंस हो जाएंगे, लेकिन अगर वंस है तो 600 में 600 वंस ही होंगे। 400 में कितने टेंस हो जाएंगे? इजली 40 टेंस। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। पहले उनको टेंस वंस अच्छे से बता के फिर आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसकी भी वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। आप इस तरह से सर्किल द करेक्ट नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन द एबेकस। अब यहाँ पे है इस तरह से दिए होते हैं, एबेकस दिए होते हैं, इसमें इस तरह से सर्किल बनाए होते हैं कि 100 पे कितने सर्किल हैं, टेंस पे या वंस पे। तो इसलिए इसमें काउंट करके ज़्यादा कुछ नहीं होता, समझने के लिए कि 100 में 2 है तो 2, टेंस पे 5 है तो 5, और वंस पे 4 है तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ तो 100 पे 2 सर्किल है, तो यहाँ 1 लिखा है तो ये रॉन्ग होगा। वैसे ये करेक्ट है। अब आता है काउंट फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चे इजीली कर लेते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग तो उनको आती है, बैकवर्ड काउंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रैक्टिस आप कराएंगे तो बच्चे इजीली कर लेंगे। 316, 370, 318, 319 इस तरह से करके काउंट बैकवर्ड। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को होती है, बट वो आप जैसे 9, 8 इस तरह से वाले मेथड अपनाएंगे कि 9, 8, 7, 6, तो ये लास्ट के नंबर बैक करके, जहाँ पे जैसे 660 होगा, 660 उसके बिफोर जब काउंट करना होता तो वहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं कि उसके बाद 660 के बिफोर जाना है तो 659 होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। तो वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करानी होगी बच्चों को। जैसे यहाँ पे 668, 667, 666, 665 इस तरह से आप बच्चों को, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, एक बार वो करने लगेंगे तो कर लेते हैं बच्चे। राइट द नंबर बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन। ये पहले स्मॉल नंबर्स के बीच में कराया जाता था, ये बिग नंबर्स हैं जो 1000 तक के नंबर्स के अंदर कहीं से भी आप लेके और प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे 264 है, 266 है तो यहाँ पे 265 आएगा। अब 621 है तो इसके आफ्टर कौन सा नंबर आएगा? ऑब्वियस है 622। 357 इसके बिफोर कौन सा नंबर आएगा? तो 356। इसके बाद आता है राइट द नंबर 1 मोर देन और 1 लेस देन। तो जैसे है 1 मोर देन 997, तो इसके बाद अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 998। इसी तरह 1 लेस देन 450 तो 449। इस तरह राइट द नंबर 10 मोर देन और 10 लेस देन। तो 10 लेस देन अगर इससे करेंगे तो हमारा 749 होगा, और 10 मोर देन 361 में तो 371। ये सब इजी है, बच्चे को एक बार अगर समझा देते हैं तो बड़े इजीली वो कर लेंगे। ऐसे है राइट द नंबर 100 मोर देन और 100 लेस देन। जैसे हमने वहाँ 10th प्लेस पे किया था, यहाँ हम अब जैसे यहाँ 100 मोर देन 56 है, ये 2 डिजिट में, ये 3 डिजिट, इसमें 100 ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है अगर हम ऐड करना चालू करेंगे, 0 के साथ 6 को ऐड करेंगे, 5 and 1, 156। इसी तरह 100 लेस देन 175, अगर इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 5 में से 0 अगर माइनस करते हैं तो 5 रह जाएगा, 7 में से 0 7, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 0, मतलब 75 आपका यहाँ पे बच गया। ये आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू आप बच्चों को बता सकते हैं। इसी तरह पुट द करेक्ट साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन करना है, तो यहाँ हमारा ये ग्रेटर देन, ये जो
ओपन जिस साइड का होता है हमेशा बड़े की तरफ होता है। ये इक्वल टू का साइन होगा और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस साइड भी बड़ा होगा उस साइड का ओपन होगा। इसके बाद आता है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो इसमें एक मेथड होता है, इसके लिए भी वीडियो बना रखी है मैंने, आप देख सकते हैं जाके। इसमें हम सबसे पहले 100 प्लेस पे देखेंगे तो यहाँ पे तीनों में 999 है, मतलब तीनों इक्वल है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो हम फिर 10th प्लेस पे देखेंगे, 10th पे 7 है, 7 है, 7 है। यहाँ से भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम लास्ट ऑफ 1st प्लेस पे देखेंगे 5, 4, 2। तो इसमें 5 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट में भी वही चेक करना पड़ेगा, इसमें दोनों जो नंबर है आगे के वो बराबर है, तो लास्ट का नंबर 2, तो 972 हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें चेक करना आसान है। अगर हम फर्स्ट जो 100 प्लेस पे नंबर है वो हम देखेंगे 8 है, 3 है, 4 है, तो हम यहीं से आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। जो 8 है फर्स्ट में वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, तो 832। और जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ये तरीका ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। फॉर्म द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको आपको क्या करना है, इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इसको यूज करके। मतलब इस नंबर को यूज कर ग्रेटेस्ट नंबर, उससे बड़ा नंबर ये 3 मिला के और कोई नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो हमारा 9 है, तो उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद 8, फिर 4, जो सबसे छोटा है उसको 1st प्लेस पे लिखेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर है 100 प्लेस पे, जो उसके बाद जो आ रहा नंबर वो 10th पे, और सबसे छोटा 1st पे। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। इसको यूज करके, इन तीनों नंबर को यूज करके इससे बड़ा नंबर आप नहीं बना सकते। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 397। अब इसमें भी वही मेथड अपनाना है, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको सबसे स्मॉल नंबर लिखना होगा, उसके बाद 7 है तो 7, फिर सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में लिखना होगा। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों नंबर को यूज करके बना सकते हैं। इससे स्मॉल नंबर आप नहीं बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बना सकते हैं आप। राइट इवन और ऑड। इवन और भी 1 क्लास में बताया जा चुका है, इसकी भी वीडियो बनी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो हमेशा इवन होता है। और इसके अलावा जो नंबर होंगे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो वो ऑड होगा। ये कैसे बच्चों को समझाना है, इसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है, वो चेक कर सकते हैं आप। राइट कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। अब यहाँ पे 1 लिखा है सिर्फ। कार्डिनल नंबर सिंपली 1, 2, 3 जो हम लिखते हैं वो, और ऑर्डिनल नंबर जो होता है जैसे जो उसका ऑर्डर बता रहा होता है, मतलब कौन से प्लेस पे हो, जैसे 19th, 18th, ये सारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो 1 है तो इसका हम ऐसे फर्स्ट लिखेंगे, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर हो गया। ये कार्डिनल हो गया, ये ऑर्डिनल। और 19th है तो ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है, इसका कार्डिनल क्या हो जाएगा 19। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को आसानी से घर पे समझा सकते हैं। वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो गई है, बट एक वीडियो में फिर भी सारा सिलेबस नहीं कवर हो सकता, तो आप ये बच्चों को सारा बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें हैं।
आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।